अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास होमेज का है 2003 मॉडल का यूपीएस। ठीक है, इसमें फ़ॉल्ट ये है कि ये मुकम्मल तौर पे डेड है, सप्लाई से भी डेड है और चार्जिंग के लिहाज से भी डेड है। बाज़ू का यूपीएस आते हैं वो चार्जिंग तो करते हैं लेकिन वो बैटरी पे ऑन नहीं होते, लेकिन ये दोनों किस्म पे डेड है। ठीक है, तो मैं इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इस पे वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा हो। तो आपको ये चेक करवाते हैं कि किस तरह से डेड है। ये मैंने बटन ऑन किया है, देखें कुछ भी ना, कोई पल्स है ना कुछ और अगर मैं आपको इसके वोल्टेज चेक करवाऊं तो वो आते हैं, इसके ऑन ऑफ बटन पे भी आ रहे हैं और इसकी पल्स भी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये आपको चेक करवाता हूँ मैं। तो जी इसके पहले ऑन ऑफ जैक पे चेक करते हैं। बैक साइड पे मैं चेक कर चुका हूँ, जो इसकी सेंस की रेजिस्टेंस है उधर वोल्टेज आ रहे हैं, उधर आ रहे हैं, तो इसका मतलब इधर भी आ रहे हैं। ये देखें, ये 12 इधर हो गया, ये दूसरे पॉइंट पे भी हो गया, स्विचिंग पे भी। ठीक है, ये जो Q39 और 41 है, NPN और PNP, इनके भी चेक कर लेते हैं। ये देखें, इधर भी आ रहे हैं वोल्ट, इधर भी आ रहे हैं और इस पे Q41 पे भी आ रहे हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारा यूनिट ऑन नहीं हो रहा, फिर भी ये भी बिल्कुल ओके है। ये आईसी भी पल्स देता है, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, क्योंकि मेरे चलो मैं एक प्रॉब को एडजस्ट करता हूँ इधर ग्राउंड पे। ये इधर इसका ग्राउंड पता नहीं मिलता है कि नहीं, चलो लगा के देख लेता हूँ। आप गौर करिएगा मीटर के ऊपर कि पल्स बनती है या नहीं बनती। वो देखो, थोड़े से वोल्ट की पल्स बनती है फिर गायब हो जाती है। इसकी UC 3845 की आउट। ठीक हो गया, तो हमने इसका सॉफ्ट स्टार्ट, ये कपलर है, ठीक है, हमने इसको भी चेक किया, ये भी बिल्कुल ओके है। अब बारी है हमारी SMD रेजिस्टेंस वगैरह की, क्योंकि अब ज़्यादातर ये मॉडल हो गए हैं काफ़ी पुराने, तकरीबन 5-5, 7-7 साल हो गए हैं चलते हुए, तो लिहाजा इनकी अब ज़्यादातर पहले जब आते थे ना ये यूनिट, ये आते थे FETs के फॉल्ट में। ठीक है, FETs बर्न हो गए हैं, जो टू दी पॉइंट फॉल्ट होते थे तब वो थे। अब चल चल के ये इसके SMD पार्ट्स जो है ना वो डी वैल्यू होना स्टार्ट हो गए हैं, कि यानी कि इनका टाइम ख़त्म हो रहा है अब यूपीएसों का, लेकिन फिर भी ये रिपेयर हो रहे हैं बार बार। और इनका अब ज़्यादातर मसला आ रहा है SMDs में, और हमारा जो वर्किंग एरिया वो है ये DC एरिया। ठीक है, 7805 से लेके इधर तक हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे, तो फिर जहाँ फॉल्ट निकला फिर आपको बताते हैं और आपको साथ साथ चेक भी करवाते हैं, क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाता था टू दी पॉइंट, तो आपको चेक भी करवाता हूँ मैं। अच्छा जी, अब हम इसके ना रेजिस्टेंस वगैरह जितनी भी लगी हुई हैं लो वैल्यू की सारी चेक करेंगे। मीटर को हमने रेजिस्टेंस पे एडजस्ट कर लिया है। सबसे पहले ये जो FET के लगी है ना गेट पे, इसको चेक करते हैं कि ये हमारी ठीक है। जी हमारी ठीक है, 20 ओम बता रही है। ठीक है, उसके बाद ये वाट वाली रेजिस्टेंस, इसको बैक साइड से चेक करेंगे। चलो इधर से भी ये चेक हो जाएगी। इधर से दरअसल नीचे को कनेक्ट नहीं हो रहा मीटर की प्रॉब इसकी, हाँ अब कनेक्ट हो गया, यानी कि ये भी हो गया, 0.9 बता रही है, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दो रेजिस्टेंस और लगी है, अगर आपको अच्छे से दिखा सकूँ, ये चेक करें आप, ये वाली हैं दो रेजिस्टेंस। ठीक है, इनको भी चेक करते हैं कि ये हमारी ठीक है या नहीं ठीक। ये 10 ओम बता रही है, ठीक है। इसके साथ वाली ये भी बिल्कुल ओके है। अब इसकी बैक साइड पे मैं चलता हूँ। अब आ गए जी हम इसकी बैक साइड पे, अगर आपको अच्छे से नज़र आ रहा हो तो मैंने इसका डायोड को भी रीसोल्व करके चेक किया था, क्योंकि मुझे रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा था, लेकिन ये बिल्कुल ओके है। ठीक है,
तो ये इसके पास भी लगी हुई हैं ये SMD, ये मैं वैसे चेक करने लगा हूँ 30K की, ये भी बिल्कुल ओके है। उसके बाद ये हमारी जो लो वैल्यू की है, ठीक है, हम पहले इनको अच्छे से चेक करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारी एक 220 ओम की, ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये डायोड भी हम चेक कर लेते हैं, ये जो लगे हुए हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। दूसरे वाला ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इधर भी मैंने चेक की थी चीज़ें, ये 7805 है, इसको मैंने निकाल के भी बाहर देखा था। तो अब मैं इसकी फिर फ्रंट साइड पे चले जाता हूँ। यहाँ भी रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, यहाँ इधर एक लगी है 10K की। ये 10K हमारी ओके है। ये कपलर की वैल्यू का भी काफ़ी इशू आता है 10K, और इस साइड की ठीक है 12 मैग बता रहा है, बिल्कुल ओके है। अगर स्विच का जैक लगा हो तो फिर इधर भी 10-12K बनती है, अगर निकला हो जैक तो फिर 12 मैग ही बननी चाहिए। अगर इधर वैल्यू कुछ और दे रहा है जैक निकले पे, फिर आपका ये कपलर भी जो है वो भी ख़राब हो सकता है। ठीक है, इसकी बैक साइड पे भी एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। 9K की वैल्यू बता रहा है, इसको चेक कर लेते हैं हम। (01C) कोड है इसका, ठीक है। उसके बाद ये लगी हुई है रेजिस्टेंस, 14K बता रही है। इसका भी 01C बता रहा है कोड। और उसके बाद एक ये लगी हुई है, ये 21-22K बता रही है। मुझे इसमें कोई मसला लग रहा है। चलो इसको ना, क्योंकि इधर 3K की होती है आई थिंक, इसको निकाल के है ना फिर लगा के देखते हैं न्यू, फिर आपको बताते हैं हमारा यूनिट ऑन हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हमें है ना इस रेजिस्टेंस पे डाउट था। R218 इसका कोड है, मतलब ये जो बोर्ड पे लिखा है, इसके ऊपर जो कोड था वो हमें नहीं पता था कि वो क्या है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत बुरी तरह मेल्ट हुई थी। अगर आप देख सको, ये मैं आपको बोर्ड पे रख के चेक करवाता हूँ। ये नज़र आ रही होगी आपको, ये बिल्कुल ब्लैक हुई है, तो मतलब ऊपर जैसे ब्रोज़ा लगा हो या जो भी है, लेकिन इसका कोड नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने इसको रिप्लेस किया है, लेकिन हमें इसका वैल्यू नहीं पता था कि इधर वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी। इस अंदाजे के लिए आ सके कितनी वैल्यू की लगी, लेकिन ये बता रही थी कि इधर वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, इतनी वैल्यू होनी नहीं चाहिए जितनी थी। फिर मेरे पास इसका यूनिट भी नहीं पड़ा हुआ था कि मैं यूनिट से देख लूँ, तो मेरे पास इसकी डायग्राम पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने किया है ओपन। ये पड़ी हुई डायग्राम, इसको मैंने ओपन किया है। उसके बाद मैंने देखा इधर ये वाला कोड R218, ठीक है, ये R218 है। इसका ये देखे 4.99K की ये रेजिस्टेंस थी इधर लगी, तो मैंने फिर 5K की उठाई है रेजिस्टेंस, उठा के उधर लगा दी। अब आपको बोर्ड में ऑन करके चेक करवाता हूँ कि यूनिट हमारा ऑन हुआ है या अभी भी उसमें फ़ॉल्ट है, क्योंकि पहले तो ये मुकम्मल तौर पे बिल्कुल डेड था। तो अब आपको चेक करवाता हूँ कि ये ऑन हुआ है या नहीं। अच्छा जी, अब मैं इसके कनेक्शन कर लूँ।
हमने जैक कनेक्शन कर लिए हैं, उसके बाद अब बैटरी के कनेक्शन, फिर आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ कि बोर्ड ऑन हुआ है या नहीं। हमने कनेक्शन कर लिए बैटरी के साथ। हमारा यूनिट ऑन हो चुका है, यानी कि हमारा फॉल्ट, ये फ़ैन का फॉल्ट है, फॉल्ट 4, ठीक है। फ़ैन हमने इसके साथ नहीं लगाया अभी, तो 1 मिनट फ़ैन लगा के आपको चेक करवाते हैं। अब हमने इसका फ़ैन इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, तो अब आपको चेक करवाते हैं ऑन करके। ये बिल्कुल ओके हो चुका है, ठीक है। ये इसका फॉल्ट जो था वो यही था, ठीक है। ये देखें मैंने रजिस्टेंस चेंज की हुई है R218 5K की, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा यूनिट बिल्कुल डेड था, बैटरी मोड पे भी डेड था और चार्जिंग पे भी डेड था। जब भी आपका इस तरह से फॉल्ट आए तो आपने इस सेक्शन को बड़े अच्छे से और बड़े ध्यान से सारा चेक करना रेजिस्टेंस को। ये नहीं कि आप ये उठा के ये आईसी तब्दील करना स्टार्ट कर दें, ये वाला आईसी या इधर आईसी, ठीक है। सबसे पहले आपने रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करना है। फिर अगर तो आपकी पल्स बन रही है, ठीक है, 7805 है उस पर इन वोल्ट बन रहे हैं हल्के फुल्के, फिर समझिए आपका रेजिस्टेंस में ही कहीं मसला है, ना कि आपका कहीं और। बाज़ का तो इस तरह से होता है कि उधर तकरीबन 9 से 10 वोल्ट बनते हैं 7812 पे, ये 5 पे सॉरी। तो हमारा ये जो कपलर है ना, ये वाला, इसमें मसला होता है सॉफ्ट स्टार्ट का। उसकी वजह से हमारा यूपीएस ऑन नहीं होता, कि पल्स दे के डिस्प्ले दे के बंद हो जाता है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन